सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाएं। आज मैं आपको रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आज चैप्टर होगा रेल गाड़ी, ठीक है ना। ट्रेन वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा आज, आप देख लेना। प्रैक्टिस सेट में या एग्ज़ाम में जो कोई दे के आए उसको पूछना। ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का पार्ट है, आपको करा रहा हूँ। ट्रिक बेस कराऊंगा पूरा, ठीक है ना। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ तो उनको भी यहाँ से फ़ायदा मिले। देखो दोस्तों, आगे मोटिवेशन। तो अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की तो आजमाइश तो जुए में होती है, किस्मत की तो आजमाइश जुए में होती है, ठीक है ना। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो और किस्मत क्या है वो बाद की बात है, क्या होगा आगे, मेहनत तो करो उसके लिए। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, आगे कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। यदि एल मीटर, ये क्या है हमारी एल मीटर लंबाई की रेलगाड़ी वी मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है तो रेलगाड़ी की व्यक्ति या पेड़ या खंबे को पार करने में लगा समय। तो जो खंबे को और पार करने में जो यहाँ व्यक्ति खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना, जो रेलगाड़ी पार करेगी इसकी जीरो होगी लेंथ, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है एल अपॉन वी, ठीक है ना। टाइम बराबर होता है रेलगाड़ी की जो भी लेंथ दे रखी है आपको, है ना, और स्पीड आपकी क्या है, ठीक है ना। अगला देखो, यदि एल मीटर लंबाई की रेलगाड़ी मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है तो आपको चल रही है तो रेलगाड़ी को एम मीटर लंबाई की किसी वस्तु को सुरंग को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, है ना, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म पी मैंने प्लेटफॉर्म ले लिया, ठीक है ना। स्पीड हमारी क्या है ये क्लियर हो गई। जब हमारी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की तो लंबाई होगी कुछ और ट्रेन की लंबाई कुछ होगी, तो ऐड करके जो ट्रेन है कोई ये पार कर रही है तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है भाई, ये भी तो लंबाई ऐड करी तभी तो पार होगी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ध्यान रखना है आपको। दूसरा कॉन्सेप्ट, यदि एल मीटर लंबाई की रेलगाड़ी मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही हो तो रेलगाड़ी की लंबाई यू मीटर, क्या यू मीटर पर सेकंड की गति से रेलगाड़ी की दिशा में जा रहे व्यक्ति को पार करने में लगा समय। देखो व्यक्ति को पार करे तो ध्यान रखना है लेंथ तो उसकी यही एल ही रही जो रेलगाड़ी की है, व्यक्ति कोई डिस्टेंस नहीं है, उसको पार कर रही है तो उसकी जो स्पीड है S1 माइनस S2, ठीक है ना। S1 S2 मतलब स्पीड पहली और स्पीड दूसरी, जो एक ही डायरेक्शन में, अगर हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड आपस में माइनस हो जाएंगी। अगर अपोजिट एक इधर से एक इधर से तो स्पीड आपस में जुड़ जाएंगी। S2 तो S1 प्लस S2 जुड़ जाएंगी ये हमारी, तो स्पीड क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। ध्यान रखना है आपको जब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं अब हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट ये आ गया है, यदि एल मीटर लंबाई की रेलगाड़ी वी मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही तो रेलगाड़ी यू मीटर की गति से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में, अब बात हो रही है देखो एल, ये तो हमें पता चल गया, तो रेलगाड़ी चल रही तो आपको पता है लेंथ, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जानते हैं रेलगाड़ी की लेंथ हो गई है, अपोजिट डायरेक्शन में जानते हैं तो स्पीड हमारी ऐड हो जाएंगी, स्पीड 1 स्पीड 2। अगर अपोज एक इधर से एक इधर से तो हमेशा स्पीड ऐड हो जाएंगी, ठीक है। कैसी हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, ध्यान रखना है। यदि एल मीटर लंबाई
एल मीटर तथा एम मीटर लंबाई की रेलगाड़ियाँ क्रमशः वी मीटर और यू मीटर पर सेकेंड की गति से एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं। किस दिशा में? विपरीत दिशा में। तो अब ध्यान रखना, लंबाइयाँ रेलगाड़ी की दे रखी क्रम से, तो लंबाई पहली वाली लेंथ और दूसरी वाली लेंथ ऐड हो जाएंगी, एल प्लस एम अपॉन स्पीड। आप अब एक ही डायरेक्शन में जाने, एक दूसरे को पार करने में, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया S1 प्लस S2, S1 हो जाएगा, ऐड हो जाएंगी। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है ना। यहाँ ओ भी रखा है, यू रखा है, तो इसके एस ले सकते हैं, यू को S2 ले सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर थोड़ा यहाँ देख लें, यहाँ पर हमें लिख लें उभी मीटर, कितना लिख लें, यहाँ क्या लिख लें, उभी मीटर होगा यहाँ, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, चलते हैं। अब देख लो अगला कॉन्सेप्ट, एल मीटर लंबाई तथा एम मीटर लंबाई की रेलगाड़ियाँ क्रमशः वी मीटर पर सेकेंड और यू मीटर पर सेकेंड की गति से एक ही दिशा में जा रहे। तो देखो अगर एक ही लंबाई तो रेलगाड़ी की, और हम प्लेटफॉर्म की लंबाई हमेशा देखो, लेंथ रेलगाड़ी की हमें देखो एम, एल प्लस एम, अब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, S1 माइनस S2, स्पीड क्या हो जाएंगी हमारी, माइनस हो जाएंगी। जब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस वाली पहली क्लास आपको पढ़ाई है मैंने, उसको देख लें, पहली वीडियो को आप देख लें तो आपको पूरा समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट वहीं से लगा हुआ है पूरा। आगे चलते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा गया है एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है, एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है, तो कितना दे रहा, रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर्स की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो एक बात बताओ, 1 मिनट में पार कर, एक लिख लिया, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। तो बताइए कुल लंबाई कितनी होगी, रेलगाड़ी की लंबाई याद करनी है। एक बात बताओ, किस में पूछिए, मीटर में, यहाँ क्या दिए रखा है, किलोमीटर में, तो ऊपर किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लूँ, 1000 मीटर आ गया, और नीचे मैं 60 से डिवाइड कर दूँ, क्लियर, मिनट आ गई। अब देखो इसको डिवाइड करूँगा, 0 से 0 कट गया, 2 से 6 से काटूँगा, इसे कितनी बार कट जाएगा, देखो अगर मैं 6 से काटूँगा इसे, तो देखो 6 एकन 6 बचेगी, 6 पंजे 30। अब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कितने, 100 के साथ 15 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना आ गया मेरे पास, तो ये आ जाएगा 1500। कितना आ गया, 1500। एक बात बताओ, क्या कह रहे, लेंथ हमारी दे रखी है, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लेंथ, ठीक है ना, ट्रेन की लेंथ प्लस इक्वल किसके, प्लेटफॉर्म की लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ, क्लियर, इक्वल है हमारे पास, क्या है ये, इक्वल हैं। तो एक बात बताओ, हमें क्वेश्चन में कहा है रेलगाड़ी की कुल लंबाई याद करो, तो इसमें तो दोनों ही हैं, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी है इसी में और रेलगाड़ी की भी है। तो आप बताओ, तो ट्रेन की लेंथ क्या आ जाएगी मेरे पास, ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी बताओ, इसमें का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 750, क्योंकि आधी उसकी भी तो होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। बताओ 700, अभी आंसर क्या आ जाएगा, 750, ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट, आगे चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या कहा है, देखो सिंपल तरीका है इसका, देखो कोई डाउट नहीं है इसमें, डायरेक्ट हम करते हैं। क्या पूछा हमें, गति पूछी है, स्पीड पूछी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ किस में पूछी, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें कितना दे रखा है, 50। इनका देखो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन,
खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। मैंने अभी पीछे कॉन्सेप्ट बताया था आपको, पार करने में कितना समय लगेगा। तो आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। अब क्या कर देंगे, 14 माइनस क्या कर देंगे 10, कितना बचा मेरे पास 4 बचा। अब किस में पूछी है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मैं क्या करूँगा बताओ, इसको मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितने से करूँगा, 18/5। 5 से इसको काटा 10 बार, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से काटूंगा कितनी बार जाएगा 9, 9 पंजे 45, 45 आ गया हमारे पास। किस में पूछे, किलोमीटर पर आवर्स में, किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये तो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन, अब देखो इसको दो तरीके से करेंगे, देखो ठीक है ना। आगे मैं पहला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, समझ लें, और दूसरा आपको करा। देखो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस क्या कहा है, देखो एक रेलगाड़ी, दो पुल की लंबाई दे रखी है। लेकिन देखो मैंने क्या कहा था, प्लेटफॉर्म की लंबाई और पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी ट्रेन की लंबाई आपस में क्या होंगी, ऐड होती हैं। लेकिन यहाँ में ट्रेन की लंबाई दे रखी है, नहीं दे रखी। तो हमें इसकी पूछी गई तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है उसने, ठीक है ना, कोई डाउट। तो हमें पहले कितना दे रखा है 800, हमने ये मान लिया। अपॉन कितने से कितने में पार करें, 100 लिख लिया मैंने। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अब देखो, अब हम लोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या है, अब दूसरी कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस कितना 400, क्लियर, अपॉन कितना दे रखा है हमें 60। अब देखो 0 से 0 कट गया, हमें इससे नीचे से नीचे वाले काट सकते हैं। 2 से काटा 3 बार 5 बार, लेकिन इससे ये नहीं काट सकते हम अभी। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3LT प्लस 8 है 2400 इक्वल, ठीक है ना। अब देखो 5 का 5LT प्लस कितना आ जाएगा बताओ, ये 3 है, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना है, अब 5 का 2000 आ जाएगा, क्लियर, 2000 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो, अब इसका डिफरेंस कितना आया, आपको पता है 2 का डिफरेंस आ गया T, और 2400 और इस 2000 का डिफरेंस 400, के लिए 2 से डिवाइड कर दें, कितनी बार गया तो 200। आंसर कितना आ गया 200। ऑप्शन कौन सही आ गया, कितनी 200 मीटर, ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये क्लियर है। एक आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ आपको इसके साथ, देखो क्लियर, यहाँ से एक फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ आपको, जो आप डायरेक्टली कर लोगे, ठीक है ना, क्लियर। पहले हमें क्या दे रखा था, एक तो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, देखो यहाँ हो जाएगा हमारा L1 मल्टीप्लाई T2 माइनस L2 मल्टीप्लाई T2 अपॉन T1 माइनस T2, क्लियर। ये फॉर्मूला आप पुट करेंगे तो आप कैसे डायरेक्ट करोगे, देखो अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पहली लेंथ यहाँ पर रख देंगे, पहली लंबाई यहाँ, समय दूसरा यहाँ। तो आपको ध्यान रखना है, पहला हमें कितना दे रखा है, ये 800 दे रखा है, मल्टीप्लाई पहला हमें वो कितना दे रखा है 100, माइनस ये कितना दे रखा था दूसरा 400, मल्टीप्लाई कितना 60। कोई डाउट यहाँ तक, सॉरी यहाँ पर हमारे पास यहाँ बनाएगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, यहाँ ध्यान रखना है आपको, थोड़ा मिस्टेक हो गया,
यहाँ ध्यान रखना है आपको L1 T1, तो यहाँ पर T2 कितना है हमारे पास 60 है, और यहाँ पर T1 रहेगा, तो T1 कितना है 100, क्लियर, अपॉन 100 माइनस 60 कर लेंगे सॉल्व इसको। अब जो भी आंसर निकाल लेंगे आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है ना। एक तो ये तरीका आराम से कर लोगे आप, ठीक है ना। ऐसे ही करना होगा आपको जब भी क्वेश्चन आएगा। आगे भी इस क्वेश्चन के लिए मैं बताऊंगा, ऐसे कर लोगे आप, हाँ या ना, क्लियर। आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो अब क्वेश्चन ये आपके सामने, जल्दी से करके बताएं, देखो जल्दी बताएं कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी से। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। हमें कितना दे रखा 300। मैं इस क्वेश्चन की ट्रिक बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। क्या बता रहा हूँ, ट्रिक, क्लियर। दोनों मेथड बता दूंगा आपको, आप कर लेना। एक तो लेंथ प्लस किसकी ने, रेलगाड़ी का नियतांक चाल 300 मीटर तथा 200 मीटर लंबी, 300 मीटर और 200 मीटर किसकी लेंथ। तो अब हम इसमें से क्या पूछा, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करोगे, यहाँ से आपको पता है कितना 300 अपॉन कितना, पहला कितना दे रखा है बताओ, पहले हमें टाइम कितना दे रखा है 21 बराबर, ठीक है ना, L प्लस ये कितना दे रखा है हमें दूसरा 240 अपॉन कितना दे रखा है 18, ठीक है ना। यहाँ से L की वैल्यू निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, यहाँ रख देंगे। अब देखो मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, भौकाल ट्रिक, एक लाइन में ख़त्म आंसर, दूसरे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से निकालना तो मैं बता ही दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। देखो आगे यहाँ से बताऊँगा, एक ट्रिक बताऊँगा आपको, भौकाल ट्रिक बहुत अच्छी। यहाँ से देखो, यहाँ से इसको डिवाइड कर लेंगे तो लेंथ निकल आएगी हमारे पास, L निकल आएगी कितनी, L की वैल्यू कितनी निकल आएगी 120, ये ध्यान रखना है, 120 निकल आएगी 120, ठीक है ना। अब हमें पहले मेरे पास लेंथ कितनी है, तो 120 प्लस स्पीड निकाल रहा हूँ मैं, स्पीड निकाल लूँ यहाँ से 120 300। अब आप डिवाइड कर लें, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ तक ये आपको पता है, नीचे कितना आ जाएगा 21, इससे डिवाइड कर लेंगे, आपको ये चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर में, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई और कितने से कर देंगे, कितने का 18/5 से किलोमीटर पर आवर से आ जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका। यहाँ से देखो, यहाँ और बता दे रहा हूँ मैं, ये टोटल मेरे पास कितना आ गया 420 अपॉन 21, ठीक है ना। कितना हमें दे रहा है, अब इसको चेंज कर रहा हूँ किलोमीटर पर हावर्स में, 18/5, ठीक है ना। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 21 दूनी 42, 20 बार, ठीक है ना। अब देखो, अब इसको 5 चौक 20, 18 चौक 72, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर पर हावर्स। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखो, हमें इसका और इसका डिफरेंस कितना है हमारे पास आ गया 60 आ गया, क्लियर। और इसका और इसका डिफरेंस कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर्स में पूछा है, तो 18/5, तो किलोमीटर पर आवर्स में चेंज हो गया। 3 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, 18 चौक 72, तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर हावर। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन हमारा ए, क्लियर। अब तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, देखो हमें ये कितनी, ए की कितनी दे रखी है और बी की हमें ये दे रखी है, तो मैं टोटल कर लूँ डायरेक्ट, मैं निकाल रहा हूँ डायरेक्ट 180 प्लस 240, रेलगाड़ी की लंबाई
ए की लंबाई और बी की लंबाई मैं ऐड करूँगा, रेलगाड़ी की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड हो जाएंगी, या हमें रेलगाड़ी की दे रखी हैं। टोटल हमारे पास कितना है, अब देखो ये देखो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत दिशा में, क्या लाइन दे रखी, विपरीत दिशा में ऐड हो जाएंगी। स्पीड 5 और 30 कितना हो गया बताओ, 30, 30 और ये दोनों ऐड कर लेंगे, 40 और 30 कितना हो गया 70। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। इसको मैं चेंज कर लूँ, चेंज करूँगा तो 18/5 किलोमीटर पर आवर्स में चेंज हो गया। तो देखो अब इसको कर लेंगे, ऊपर मेरे पास कितना मिल गया, ऊपर में मेरे पास 420। क्लियर, कितना मिल गया 420। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है ना, देखो अब देखते हैं हम लोग, इसमें इतना हो गया अपॉन 70 मल्टीप्लाई 18/5, 0 से 0 7 छिक्के 42, तो 18 छिक्के कितना हो जाएगा 108 बाई 5। इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा हमारा, बताओ कितनी बार चला जाएगा, तो 5 दूनी 10, फिर एक बार 0.6 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास टाइम आ जाएगा सेकेंड। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो आगे करते हैं हम लोग। अब देखो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था पूरा, ट्रिक से भी बता दिया इस क्वेश्चन को, कोई डाउट तो नहीं था। तो आपको पता है मैंने लेंथी भी बता रखा था आपको, इससे भी बता दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, सभी क्वेश्चन आपको ट्रिक से बताए थे मैंने। देखो ये भी बताया था मैंने ट्रिक से आपको, ये भी आपको बताया ट्रिक से, सभी क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, जितने भी क्वेश्चन हैं ट्रिक से बताए थे। और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह से बता दिया था, है ना। और दूसरा क्वेश्चन ये था, आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन है, क्या कहा, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, बताइए ये पुल की लंबाई क्या होगी। तो इसको मैं चेंज कर लूँ, 5 को मैं चेंज किस में पूछा है, मीटर में पूछा है, तो इसको मैं चेंज करूँगा। तो आपको पता होना चाहिए, तो मैं 5 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 60 चेंज करूँगा, तो 0 से 0 काट दूँगा, ये आ जाएगा 2 से काटूँगा 3 बार, ये आ जाएगा 50 बार। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 25 250 बटे 3। अब देखो कितने सेकंड में 15, तो कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ 15 का, 3 पंजे 15, 25 पंजे 125, एक जीरो लगा दो। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1250। ये लंबाई होगी हमारे पास, पुल की लंबाई कितनी होगी 1250। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन आप करके दिखाएं। देखो कैसे करेंगे, ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, हमें स्पीड निकालनी है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है आपका 125 बटे कितना 30। ठीक है ना, तो ये मीटर पर सेकंड में दे रखा है, किस में दे रखा है, मीटर पर सेकंड में। तो हम इसको किलोमीटर पर प्रति घंटा में बदल देंगे। कोई डाउट 30 नहीं होगा, 18/5। ये तो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर में चेंज करेंगे। ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, पहली वीडियो आप देख लें टाइम एंड डिस्टेंस की, है ना। पर अब इसको डिवाइड कर लें, तो डिवाइड कर लेंगे इसको, तो हमारे पास पूरा डिवाइड करके कितना आ जाएगा। देखो अगर इसको काट दें, 5 से 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है ना, अब 5 से इसको काटेंगे, 5 6 30, 5 25, 6 से काटें 3 6 3 18, 5 3 15 किलोमीटर पर हावर। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है ना,
पर हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन चिन्ह दबाएं, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और दूसरों के पास भी हमारी वीडियो को भेजें। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही।